नमस्ते। यार माता पिता ना एक बड़ा ही पेचीदा समय गुजारते हैं जब उनके जो बच्चे होते हैं वो उनके अलावा दुनिया के सारे लोगों की बातों को सुनते हैं। माता पिता चाहे कितने भी सुलझे हुए हों और अच्छी बातें करें, उस समय बच्चों को बाहर के लोगों की बोली हुई बातें ही ज़्यादा असर करती हैं। ऐसा कुछ होता है, ठीक है? अब इसका कोई समाधान तो नहीं है, पर जब ऐसे में एक छात्र 18-19 साल का बच्चा जब बाहर निकलता है अपने घर से, तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं कि या फिर तो वो अपने माता-पिता को समझाए कि देखिए मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है और ये कुछ अतरंगी सी है, लेकिन आप समझिए इस बात को, समझने का प्रयास करिए। या फिर आपके पास दूसरा समाधान होता है कि आप बोले कि आपको नहीं समझ में आएगा, छोड़िए आपको बोलना ही बेकार है करके, और उनसे नाते रिश्ते तोड़ लें आप, ठीक है? या उनको बताना चीज़ें छोड़ दें। मैं एक सज्जन के घर गई थी जो कि मेरे पिता के मित्र हैं। क्योंकि मुझे इस कला के क्षेत्र में कुछ उनसे राय मशवरा करना था और उनके मुँह से सबसे पहले जो छूटती हुई चीज़ निकली वो ये थी कि बेटा तुम्हारे माता-पिता तो कुछ समझेंगे नहीं, उनको बताने का कोई यूज़ नहीं है, उनको मत बताओ तुम। जो कि बात मुझे थोड़ी ठनकी कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसे में इस बात का जवाब देने के लिए मैं एक चाणक्य की नीति कथा सुनाती हूँ। अब चाणक्य जो है देख रहे थे कि अलेक्जेंडर की सेनाएँ जो है भारत के अलग-अलग राज्यों पर हमला कर रही हैं, पर वो धीमे-धीमे आगे बढ़ रही हैं। तो हर एक राज्य दूसरे राज्य पर डाल रहा है कि हमारे यहाँ पर तो नहीं आई ये सेना अभी तक, ठीक है? तो तुम देखो हम तुम्हें अभी क्या तुम्हारी सहायता करें हम। तो चाणक्य को था कि मैं एक शिष्यों की अपनी एक सेना बनाऊँगा जिनमें से हर शिष्य को मैं शिक्षा-दीक्षा दूँगा, उनको स्ट्रैटेजी सिखाऊँगा, उनको अस्त्र-शस्त्र की विद्या दूँगा। और वो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर किसी समय परिवारजन ने बोल दिया कि नहीं तुम मत जाओ या अरे क्यों जा रहे हो, तो शिष्य जो है ढीले पड़ जाएँगे। और उनको इन शिष्यों के माता-पिता का भी मनोविज्ञान पता था अच्छे से कि उनको कौटिल्य पर यानी कि चाणक्य पर हो रहा होगा शक। उनको हो रही होगी शंका कि ये जो है हमारे बच्चे को बिगाड़ रहा है ना? तो ऐसे में एक शिष्य चाणक्य के पास आया, उसने कहा कि मैंने अपने घर में बता दिया है। तो चाणक्य ने पूछा कि तुमने अपने घर पर आज्ञा ली इस बात की अपने माता-पिता से? तो उसने कहा अरे इसकी आवश्यकता ही क्या है? मैंने उनको बोल दिया है, अब उनको नहीं समझ में आया तो ये उनकी गलती है। तो चाणक्य ने कुछ बोला नहीं, उनको लगा कि शब्द जो हैं वो फीके होते हैं, हल्के होते हैं, ऐसी बातों में कर्म ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन्होंने कहा चलो तुम मुझे अपने घर लेके चलो। तो शिष्य ने कहा उनसे आज्ञा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता क्या चुका हूँ उनको। चाणक्य ने कुछ नहीं बोला, वो घर पहुँचे और वहाँ पर मामला बिल्कुल संगीन, पूरे घर का माहौल टेंस हो रखा था एकदम, ठीक है? माता एकदम ऐसे आँखें तरेरते हुए देख रही थी चाणक्य को और जैसे जैसे ही चाणक्य ने घर में अंदर कदम रखा और वो बैठे, वो फूट पड़ी कि आपने मेरे बच्चे को बिगाड़ रखा है, आप उसको जो है सेना में ले जाके भर्ती करवा रहे हैं, उसकी जान चली जाएगी, उसके प्राण चले जाएँगे और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारी आज्ञा भी नहीं है। तो चाणक्य ने सुना, एक माँ की दिल की जो भड़ास है उन्होंने निकलने दी पूरी, ठीक है? फिर उन्होंने बोला कि श्रीमती मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे लगा कि यहाँ पर एक अच्छी माँ रहती है इस घर में, तो मुझसे भूल हो गई, मैं निकल जाता हूँ। तो एकदम से माँ शिष्य की माँ सन्ने लगी कि कहते गुरुजी आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो चाणक्य ने कहा कि देखिए, अगर आपको कोई समस्या है, आप मुसीबत में हो तो आपका बेटा यदि आपकी हेल्प ना करे, सहायता ना करे तो वो एक अच्छा बेटा होगा? नहीं ना। उसी तरह से हमारी मातृभूमि पर हमले हो रहे हैं जो कि बाद में सारे परिवारों पर भी होंगे और अगर वो आज बचाएगा नहीं अपनी मातृभूमि को, उसके लिए नहीं लड़ेगा, तो क्या वो अच्छा बेटा हुआ? बेटा एकदम गुस्सा हो गया, कहता है कि अपने माँ-बाप को उल-जलूल बोलने लग गया कि आप लोग को समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है, आपने मेरे गुरुजी को नाराज़ कर दिया और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो माँ को थोड़ी बात समझ में आई। उसने उसने अपने आप को थामा और उसने गुरुजी को बोला रुकिए, जाइए मत, मेरे पुत्र को साथ में लेके जाइए और खाना ग्रहण करके जाइए। ऐसे में चाणक्य ने एक बड़ी ही सटीक बात बोली। उन्होंने बोला कि देखिए अगर आप मना भी करती, तो भी मैं इसको ले ही जाता क्योंकि ये अपने मन से मेरे पास आया था, ठीक है? पर मुझे ये भी पता था कि अगर आपसे रिश्ते नाते तोड़ करके ये मेरे साथ आया है, तो जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, घर आने के बाद में इसके पास कोई घर नहीं होगा वापस आने के लिए। ये एक कटी पतंग की तरह उड़ता रहेगा। तो आपके माँ-बाप आपकी बात को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को समझें ना समझें, पर ये ज़रूरी है कि वो आपकी साइड पर रहें। क्योंकि
आप जब ना दुनिया में निकलते हो तो हर एक इंसान जो कि आपसे इम्प्रेस हो रहा है वो आपको पुदीने की झाड़ पर चढ़ाएगा, क्योंकि हर किसी को अपनी साधनी है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक यथार्थ है। ठीक है, हर किसी का अपना एक विजन है जिसके लिए आप एक साधन है। ठीक है, उनको कोई नहीं पड़ी है कि आपको वो एनकरेज करे, आपको बढ़ावा दे आपकी चीजों में। बिना किसी मतलब के बढ़ावा देने वाले सिर्फ माता पिता होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको किसी अपनी साधनी नहीं है, वो साध के क्या करेंगे अपनी। आप किसी अपने रास्ते पर निकले हो, अपने ऐसे मार्ग पर निकले हो जहां पर आपको अपने से कई सारी चीजें करनी है। ऐसे में आपके राह में बहुत कठिनाइयां आएंगी। ठीक है, और वो कठिनाइयां आनी ही होती हैं, वो आती हैं। ठीक है, ऐसे में आपके माँ बाप ही होंगे जो कि जिनके पास आप जा सकते हैं एक भावनात्मक शक्ति के लिए, एक इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए। वो चाह कर भी कोई बाहर वाला नहीं दे सकता है। अगर वो देगा भी तो वो इसीलिए दे रहा है ताकि आप उसके लिए कुछ करें। ठीक है, अब ये गलत और सही नहीं है, ये यथार्थ है जैसा कि मैंने कहा। तो आपके माँ बाप समझें ना समझें, उनको आपकी महत्वाकांक्षाओं का अर्थ समझ में आए, उनका कारण समझ में आए, ये जरूरी नहीं है। वो आपके साथ खड़े रहें, ये जरूरी है। क्योंकि आप एक भरे पूरे पेड़ बन करके संसार में जा जरूर सकते हो, लेकिन आपकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। बहुत समय तक बड़ा ही सन्नाटा हो गया था लख निरंजन चैनल पर अब से वापस हर शनिवार को एक कहानी होगी। तो अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, यदि आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप को ये कहानियाँ सुनाएं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ भी ये कहानियों को बांटिए। धन्यवाद।